अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास और ख़ास तौर पर रूस के हवाले से बहुत अहम और कमाल की खबर है मेरे पास, जो मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह। इसराइल को जो वार्निंग मिली है, ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस की, वो क्या वार्निंग है, किसने दी है, वो भी आपको बताऊँगा। और पाकिस्तान और भारत एक हो गए हैं, ये एक अजूबा हो गया है, बहुत बड़ा अजूबा हो गया है। इंशाअल्लाह इसकी ख़बर मेरे पास मौजूद है। उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं इस वक्त अपने मुल्क में नहीं हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला मोहल्ला में। आशूर के दिन है, मुहर्रम के दिन है, अयाम गम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, इमाम अली मकाम की अज़ीम कुर्बानी को, अज़ीम शहादत को याद किया जा रहा है। आले मोहम्मद को जिस तरह से ज़िबह किया गया इस मकाम पे, उसको याद किया जा रहा है। दुनिया भर से यहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमान इनफैक्ट मौजूद हैं, हर फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है। ये गम हुसैन और करबला की याद किसी एक फ़िरके का, किसी एक मसलक का की जागीर नहीं है, याद रखिएगा नाज़रीन। तो मैं सिर्फ आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि मैं ख़ुद कहाँ पर हूँ, उसके बाद की तफसीलात आपको बताऊँगा नाज़रीन। नजफ़ अशरफ मेरा जाना हुआ इससे पहले, क्योंकि असूल यही है, रिवायत यही है कि आप पहले नजफ़ जाते हैं और आप मौला अली के दर पे हाज़िर होते हैं, उसके बाद जो है वो आप करबला आते हैं। तो इससे पहले मैं नजफ़ था, वो कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, आपके सामने चल रही होंगी दोस्तों। यहाँ पर मेरा जाना हुआ, कूफ़ा जाना हुआ, कूफ़ा में मौला अली के घर जाना हुआ, जो घर उन्होंने आबाद किया था, जहाँ पे अली और औलाद अली रहते थे, वहाँ पर मेरा जाना हुआ दोस्तों। और मैंने वहाँ से सीखा ये कि ये तो एक मयार कायम हो गया है। करबला बेसिकली और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जुल्म और जालिम के सामने डट जाओ। करबला हमें यही दर्स देती है। इमाम हुसैन का कौल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी नाज़रीन। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमने क्या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, अफसोस के नहीं उठाई। ये आवाज़ हमारी जगह पे रूस उठा रहा है, ये आवाज़ हमारी जगह फ्रांस ने उठा दी है, ये आवाज़ साउथ अफ्रीका ने उठाई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके। क्या आपने और हमने इस दर्स करबला पे अमल किया? हम यहाँ पर आ भी जाते हैं, हम जहाँ पे पुरसा भी देते हैं, हम गम हुसैन भी मनाते हैं, लेकिन क्या मकसद हुसैन समझा है हमने? हमने यकीनी तौर पे मकसद हुसैन नहीं समझा है नाज़रीन। आज की वीडियो मैं डेडिकेट करूँगा और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरे इस करबला के सफ़र के दौरान, जो अभी 8-10 दिन में और यहाँ पर रहूँगा, इस दौरान मैं आपको कुछ यहाँ की बातें, यहाँ की भी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा दोस्तों, अब मेरे पास जो बड़ी ख़बर है, सबसे बड़ी ख़बर है, वो दो बड़ी ख़बरें हैं। रूस ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, इंशाअल्लाह उसकी कुछ तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने जंग का आगाज़ कर दिया। ये आप हैरान होंगे कि यार, आप में से आई थिंक अक्सरियत वाकिफ़ है इलॉन मस्क कौन है। ट्विटर का मालिक है, टेस्ला का मालिक है। जहाँ जहाँ पे लोग मुझे देखते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ है। मेरा ख्याल है शायद ही पाकिस्तान में कोई इस नाम से वाकिफ़ ना हो। अगर नहीं भी आपको समझ आ रही तो आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इलॉन मस्क का शुमार होता है। एक ज़माने में ये दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन आदमी भी रह चुके हैं। दोस्तों हुआ क्या, अब इसका ताल्लुक़ बराह रास्त आपसे है। आप नोट करेंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इन पे आप अगर फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ उठाते हैं, इवन यूट्यूब पर भी आपके अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है, शैडो बैन लग जाता है, आपके कमेंट्स या आपका वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। वाहिद एक जगह है, वो है ट्विटर यानी एक्स, जहाँ पे आप फ़लस्तीन के हक़ में बात करें, मज़लूमों के हक़ में बात करें। इज़राइल को भले गालियाँ निकाल रहे हो आप, लेकिन आपके अकाउंट को बैन नहीं किया जाएगा, आपके कंटेंट को सेंसर नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों है, उसकी वजह आज इलॉन मस्क ने बता दिया दोस्तों। बेसिकली यूरोपीय यूनियन ने, इसराइल ने नहीं, यूरोपीय यूनियन ने तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, बेसिकली यूरोपीय यूनियन भी क्या है, यहूदियों की एक लॉबी है, उन्होंने ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को ऑफ़र ये किया कि अगर वो सीक्रेटली बग़ैर अनाउंस किए ये पाबंदी लगा देते हैं कि इसराइल मुखालिफ कंटेंट नहीं चलेगा, तो फिर इनको मरात मिलेंगी। इन प्लेटफॉर्म्स को यूरोप मरात देगा और पाबंदियां भी नहीं लगाएगा। इलॉन मस्क लिखता क्या है, वो लिखता है द यूरोपियन कमीशन ऑफर्ड एक्स यानी ट्विटर एन इलीगल सीक्रेट डील If we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.
द अदर प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्टेड दैट डील, एक्स डिड नॉट। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी तमाम प्लेटफॉर्म्स ने वो डील एक्सेप्ट कर ली, एक्स ने यानी ट्विटर ने डील एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए ट्विटर को अब बहुत भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये आदमी डट गया। नाज़रीन, इससे पहले भी ये आदमी डटा था, फिर इसकी गर्दन पे पैर रखा गया, फिर इसको मजबूरन इसराइल जाना पड़ा, वहाँ जाके नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इलॉन मस्क का ज़मीर दोबारा जाग गया है, उससे नहीं बर्दाश्त हो रहा कि मजलूमों का खून बहता रहे और वो खामोश खड़ा देखता रहे। ट्विटर और एक्स एक वाहिद प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ पे आप हर किस्म की बात इसराइल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, फ़लस्तीन के हक़ में कर सकते हैं। लिहाजा यूट्यूब पर भी मैं आपको पता है खुल के बात नहीं कर सकता होता। तमाम वीडियोस, इसराइली मजालिम की तमाम वीडियोस मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आपको शीशा हो जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगी आपको कि एग्जैक्टली इसराइल कर क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको मेन खबर की तरफ लेकर चलता हूँ, जो रूस के हवाले से। दोस्तों, ये पुतिन का बयान सुन लीजिए। हुआ ये है कि इसराइल ने हाल ही में शाम पे बमबारी की है। मैंने आपसे बहुत पहले जिक्र किया था, जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है उसमें शाम, लबनान, हद तक के सऊदी अरब का वो इलाका जो मक्का और मदीना तक है, वो भी ग्रेटर इसराइल के मैप का हिस्सा है। शाम उसका अगला टारगेट है। शाम की तरफ जैसे ही इसराइल ने अपनी नज़र दौड़ाई, रूस की तरफ से ये बयान आया है। वो कहते हैं रशिया वांट्स इसराइल ऑफ ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ओवर इट्स स्ट्राइक्स ऑन सीरिया। का मतलब है रूस बहुत जल्द इसराइल पे हमला करने जा रहा है। उसने कहा है कि ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, डरामाई नतीजा निकलेगा, यानी ऐसा नतीजा जो इससे पहले जिसका कभी जिक्र भी नहीं किया गया, ऐसा नतीजा निकलेगा। इस तरह की धमकी का मतलब यह है कि रूस बराह रास्त इसराइल को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, और ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जंग होगी। नाज़रीन, याद रखिए, रूस के पांव पहले यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अगर वो इसराइल के साथ एक बड़ा पंगा लेने जा रहा है, इसका मतलब यह है इट इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड, नॉट ओनली मेंटली प्रिपेयर्ड, मिलिटरली वो अपने आप को तैयार कर चुका है, और बड़ी जंग हमें मिडिल ईस्ट में नज़र आएगी। दोस्तों, ईरान ने मोसाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। हाल ही में खबर आई है दोस्तों, ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने 79 यानी 79 ऑलमोस्ट 80 मोसाद और CIA एजेंट्स को पकड़ा है। ईरान के अंदर काम कर रहे थे। इनके पास से नाजरीन 560 हथियार और 42,000 गोलियां कन्फिस्केट की गई हैं। इनको न्यूट्रलाइज किया गया है, कुछ को मार दिया गया है, कुछ को गिरफ्तार किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार की यह खबर है। तो इसका मतलब है ईरान के अंदर बहुत बड़ी कोई कार्रवाई डलने वाली थी। बहुत हालिया दिनों में बहुत बड़ा धमाका, यानी कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा था, जो CIA और मोसाद मिलके करने जा रही थी। इसको उन्होंने फॉइल किया है, उनकी इस अटेम्प्ट को। अब मैं आ जाता हूँ, भारत पाकिस्तान एक हो गए दोस्तों। UNO के अंदर एक करारदाद यानी एक रेजोल्यूशन पास किया जाना था। उस रेजोल्यूशन के अंदर रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जानी थी। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान और भारत का किसी एक मुद्दे पे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल अमर होता है। लेकिन होना ये था कि इस मामले पे ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका का साथ देगा भारत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत ने रूस का साथ दिया, और वो जो एक रेजोल्यूशन, एक करारदाद जो UN में रूस के ख़िलाफ़ लाई जा रही थी, उसको वीटो किया, उसको उन्होंने उसकी मुखालफत की। खाली की 2 कंट्रीज़ नहीं है, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE और 55 और कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ इस करारदाद को रद्द किया। यानी रूस डिप्लोमेटिकली, सिफारती सतह पर इतना मजबूत हो चुका है कि UN भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।